हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी ना दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और जो भी अभी अगर आज मेरी चैनल पर पहली बार आया तो दोस्तों उसकी मेरे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। और मेरी चैनल पर दोस्तों लास्ट तक बने रहें ताकि आपको चीज़ें चैनल मतलब आप वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है ताकि आपको पता चले कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ या कैसा कंटेंट है या आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उस चीज़ के लिए आपको बने रहना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि आप थोड़ा टाइम मेरे रहिए, मेरे मतलब इस क्लास को पूरी देखिए दोस्तों। फिर इसके बाद आप डिसाइड करिएगा, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अगर दोस्तों टॉपिक की बात करें तो दोस्तों जैसे कि अगर हम लोग बात करें लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग दोस्तों मिनरल्स शुरू किए थे हम लोगों ने, ठीक है। तो मिनरल्स में हम लोगों ने दोस्तों उसको बांट के पढ़ा है, ठीक है। जो भी अभी अगर नए हैं तो दोस्तों अगर उनको क्या करना है कि पीछे क्लासेस पड़ी हुई हैं, आपको देख लेना रिकॉर्डेड, तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत अच्छे से मैंने पीछे को समझाया हर चीज़ को। आज मेरा जो टॉपिक है, आज हम लोग है ना आयरन और पढ़ेंगे, उसी में एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग मिनरल्स पढ़ेंगे। तो मिनरल्स में दोस्तों पहले हम लोगों ने इसको क्या किया था, 3 पार्ट में बांट लिया था। पहले हमने कहा था कि हर स्टेट में कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जिनसे कोई ना कोई मिनरल्स मिलता है। पहले हमने वो सारे प्लेसेस पढ़े कल, ठीक है। अब हम लोग उन स्टेट में से कौन से ऐसे प्लेसेस है जिनसे आयरन मिलता है, या कोई ऐसा प्लेस है उस स्टेट में या बॉक्साइड मिलता है या मैग्नीज मिलता है या दोस्तों कोल मिलता है, मतलब कोयला मिलता है। तो ये सब चीज़ें अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक मिनरल्स को एक एक क्लास में करते चलेंगे। तो दोस्तों आज हमारा जो फर्स्ट मिनरल जो चूज़ किया है हम लोगों ने दोस्तों, उसका नाम है आयरन ओर यानी लो अयस्क। यानी भारत के किन किन राज्यों में और उन राज्यों के किन किन क्षेत्रों से आयरन और मिलता है दोस्तों, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैं दोस्तों गारंटी दे रहा हूँ, आप मेरे साथ ये बने रहिएगा। पूरी क्लासेस जो मैंने पीछे पढ़ाई है उनको कर लीजिएगा, जो भी नए हैं, और जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उनको कंटिन्यू कर लीजिएगा दोस्तों। मैं अब आपको बता दूं, इंडिया का मैप आप देख के और आप उंगली रख कर बता देंगे कि यहाँ पे ये वाला मिनरल्स मिलता है, यहाँ पे ये वाला मिनरल्स मिलता है, यहाँ पे ये वाला मिनरल, मतलब आप उसको विजिबल कर पाएंगे। आप उसको सोच, आपके दिमाग में पूरा एकदम क्लियर होगा। इसीलिए ये थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, वरना अगर आप बुक्स के पढ़ के देखिएगा दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा होता है, सारी चीज़ें जो हैं वो बुक्स में सब मिल जाएगा। बट ये टॉपिक का पढ़ने का तरीका जो होता है, शुरुआत में लर्नर्स को पता नहीं रहता, तो वो क्या होता है, सीधे क्या होता है, रट्टन तो जो विद्या होती है, यानी कि क्या होता है, जैसे चार्ट बना दिया जाता है। अगर बुक्स में आप देखेंगे तो चार्ट बना रहता है ना। तो उसमें क्या होता है, एक तरफ स्टेट लिखा होता है और दूसरी तरफ मिनरल्स के प्लेसेस लिखे होते हैं। मान लीजिए स्टेट लिखा है और इसमें दिया होगा फिर प्लेसेस, है ना। मान लो कर्नाटक दिया तो दिया होगा धारवाड़, शिमोगा, चित्रदुर्ग, चित्रमंगलूर, है ना, तुमकुर, फिर इसी तरह बेल्लारी, हॉस्पेट, कोलार, ये सारे प्लेसेस दिए होंगे। बट वो क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसको दोस्तों मैंने इसको इसीलिए हर तरीके से बांटा है। हमने बताया कि पहले हम लोग प्लेसेस करेंगे स्टेट वाइज, फिर इसके बाद हम लोग मिनरल्स पढ़ेंगे स्टेट वाइज, फिर हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्री दोस्तों कैसे डेवलप की जाती है और इंडस्ट्री कैसे डेवलप होती है, कहाँ पे डेवलप करना चाहिए, कहाँ पे डेवलप है दोस्तों। तो मैंने उसके लिए पहली क्लास आपको देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैंने कैसे समझाया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं उससे, ठीक है। तो जो भी दोस्तों हैं वो बने रहें दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों शेयर करें दोस्तों, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों, ठीक है। तो ताकि और लोगों को पता चले और भी लोग जुड़ें दोस्तों, जो चाहते हैं वाकई में, जो चाहते हैं अच्छा पढ़ना। तो देखो मेरा यहाँ पे मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरा जो आज तक मैंने जो ज्ञान अर्जित किया या जो मैंने जितना भी कुछ है मेरे पास, जो मैं अच्छा और मैं बेस्ट से बेस्ट दोस्तों आपको दे रहा हूँ, उसका रीज़न यही है कि मैं चाहता हूं कि जो आप लोग चाहते हैं वो आपको मिले, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग का भी एक थोड़ा बहुत आप मेरे साथ सपोर्ट करें, फ़र्ज़ बनता है कि दोस्तों कुछ लोग जो हैं, मतलब जैसे जो चाहते हैं वाकई पढ़ना, उनको शेयर करें दोस्तों, ताकि और लोगों को भी मिले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग मिनरल्स पढ़ लेते हैं। मिनरल्स में दोस्तों आज हमारा जो फर्स्ट मिनरल्स है दोस्तों, देखिए क्या है, आप पीछे क्लास देख लीजिएगा, आपको चीज़ें बिल्कुल लिंक हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों मैंने पीछे वो जो पीछे की 2 क्लास थी दोस्तों ना, वो न्यू था। आप कह लीजिए घर बनाने जा रहे हैं, घर का जो न्यू होता है हमने वो न्यू बना दी। अब हम क्या करेंगे, अब सीधे हम लोग दिवाले जो हैं, सॉरी दिवाला नहीं, दिवाले जो है सिवा खड़ी करने शुरू कर देंगे, है ना। यानी घर बनाना अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो न्यू जो था यानी जो बेस था दोस्तों, वो हमने पीछे की 2 क्लास करा के पढ़ाया है दोस्तों। जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्लासेस हैं, लिंक कर पाएंगे आप अच्छे से। हालांकि आज जो टॉपिक है जो उसको कर लेंगे, बट जो चीज़ें मैं अब आज बताऊंगा ना वो प्लेसेस में पीछे पढ़ा चुका हूँ। बट प्लेसेस अब अलग अलग कहाँ पे कौन सा मिनरल्स मिलता है, बस वो देखना है, ठीक है दोस्तों। तो आप और जो भी नए हैं उनको करना क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पे जो लिखाता हूँ दोस्तों आपको वो लिखते चलना है ना। मैप बनाता हूँ तो उसको आप बना लेना है, बस आगे कुछ और नहीं करना है। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आयरन ओर यानी लो अयस्क,
लौह अयस्क, क्योंकि दोस्तों जब भारत में जब पृथ्वी से जो लोहा निकाला जाता है तो वो शुद्ध लोहा नहीं होता, वो लौह आयरन और होता है, यानी लौह अयस्क के रूप में होता है वो। क्यों लौह अयस्क क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि दोस्तों उसमें क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटी यानी कुछ अशुद्धता मिली होती है। उसी अशुद्धता को दूर करने के लिए दोस्तों हम लोग इंडस्ट्री डेवलप करते हैं, ठीक है ना। इसी इंडस्ट्री को अब दोस्तों ये अशुद्धता कैसे दूर होती है भाई? लोहा मेल्ट करेंगे तभी तो अशुद्धता जो क्या कहते हैं अशुद्धता होती है वो क्या होती है, नीचे तली में बैठ जाती है और जो लोहा होता है वो ऊपर आ जाता है। तो उसको दोस्तों अलग करने का एक प्रोसेस होता है, और इसको मेल्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों? कोयला, कोल चाहिए। तो दोस्तों हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, इंडस्ट्री दोस्तों मैं पढ़ा चुका हूँ हालांकि, है ना। तो मैंने बताया कि आयरन और होता है, उस आयरन और को इम्प्योर मतलब प्योर करने के लिए इसमें, क्योंकि इसमें आयरन और मतलब अयस्क मतलब इसमें अशुद्धता होती है, तो उसको लोह में परिवर्तित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री में लेके आते हैं। इंडस्ट्री में क्या करते हैं, इसको आयरन और से दोस्तों इसको लोहा बना देते हैं, है ना। लोह अयस्क के दोस्तों इसका, अब इसमें जब यहाँ से चला तो आयरन और था, इंडस्ट्री से जब निकला तो ये लोह के रूप में निकला, लोहा के रूप में। समझ में आया? मतलब कि मान लीजिए ये कोई प्लेस है जहाँ से हमने मान लो ये उड़ीसा का, मान लीजिए ये उड़ीसा का जो है, उड़ीसा का मयूरभंज वाला क्षेत्र है, ठीक है। फील्ड है दोस्तों, मयूरभंज वाला जो फील्ड है, ठीक है। ये हमने वहाँ से सही से लिखी गया मयूरभंज, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे। मयूरभंज फील्ड है जहाँ से दोस्तों हम लोग लौह अयस्क निकाला। फिर यहाँ पे दोस्तों हमने एक इंडस्ट्री डेवलप की। अब मैंने बता रखा है इंडस्ट्री कैसे डेवलप होती है। इंडस्ट्री डेवलप की थी, उस इंडस्ट्री में क्या किया, लौह अयस्क को लेकर आया। इस लौह अयस्क को यहाँ पे दोस्तों ये लौह अयस्क था, यानी ये आयरन और था दोस्तों, समझ लीजिएगा बस थोड़ा सा। लौह अयस्क था, इसको यहाँ लेकर आए। इसके बाद क्या किया, जब इस इंडस्ट्री में प्रोसेस कराया तो इसमें क्या हुई, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी थी, तो इम्प्योरिटी जब इसमें प्रोसेस कराया तो इसमें से इम्प्योरिटी निकल गई। अब सीधे जो इंडस्ट्रीज बाहर आया वो लोहा। तो ये दोस्तों इन दोनों के लौह अयस्क का लोहा बनने तक के जो प्रोसेस है उसके बीच में दोस्तों एक इंडस्ट्री काम करती है। वो इंडस्ट्री दोस्तों इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है। और तीसरे जो लास्ट वाला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो इंडस्ट्री ही पढ़ेंगे दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आयरन और या जो मिनरल्स और इंडस्ट्री दोस्तों एक साथ ही पढ़नी चाहिए, ताकि दोस्तों हम उसको लिंक कर पाएँ अच्छे से। अलग अलग पढ़ने से क्या होता है दोस्तों, वो सिर्फ क्या होता है एक चार्ट बना दिया जाता है, उसको पढ़ते रहते हैं कि यहाँ पे ये इंडस्ट्री, इस स्टेट में ये इंडस्ट्री, तो वो याद नहीं रहती लॉन्ग टाइम तक। तो दोस्तों आप समझ में आ गया होगा, इंडस्ट्री का यही यूज़ है दोस्तों, है ना। आयरन और को आयरन में परिवर्तित करने के लिए दोस्तों ये इंडस्ट्री बीच में काम करती है। और इस इंडस्ट्री में दोस्तों लोहा भी जाता है, मैग्नीशियम भी जाता है, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ें, मैग्नीशियम दोस्तों क्या होता है, लोह की जो दक्षता होती है यानी एफिशिएंसी दोस्तों होती है वो बढ़ा देता है। अभी पढ़ेंगे मैग्नीज का दोस्तों जो कार्य होता है लोहे में, क्या कार्य होता है। तो दोस्तों वो क्या करता है, लोहे की जो मतलब जो लोहे की जो एफिशिएंसी है यानी दक्षता दोस्तों होती है वो दोस्तों बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये काम होता है मैग्नीज का, इसलिए मैग्नीज यूज़ करते हैं। तो अब समझ में आ गया ना लोह अयस्क के कैसे समझ में आएगा, लोह अयस्क के लोहा बनाने का प्रोसेस। तो दोस्तों हम लोग जो भारत पृथ्वी में से जब निकालते हैं तो वो लोह अयस्क ही होता है, इसलिए हम लोग दोस्तों उसको लोह अयस्क लिखते हैं, ठीक है। अब बात समझ में आ गई, लोहा और लोह अयस्क में फर्क होता है दोस्तों, ठीक है। तो लोह अयस्क रीजन इन इंडिया, है ना, यानी हम लोह अयस्क पढ़ रहे हैं। तो लोह अयस्क में क्या है, यानी आयरन और रीजन इन इंडिया, यानी भारत में आयरन और के क्षेत्र। हेडिंग डालेंगे आप लोग, भारत में लोह अयस्क के क्षेत्र, ठीक दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, हर स्टेट वाइज पढ़ेंगे, स्टेट वाइज पढ़ेंगे। यानी स्टेट यानी हमने देखो कि पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ प्लेसेस, वही प्लेसेस अब रिपीट होंगे। प्लेसेस कुछ नहीं, जो पुराने हैं उनको बहुत, जो पुराने लोग बच्चे हैं मेरे साथ, मेरे दोस्त जो हैं वो देख रहे हैं, तो उनको दोस्तों अब बहुत सहूलियत होने वाली है, क्योंकि दोस्तों प्लेसेस हम लोग पीछे याद कर चुके हैं। और मैंने उम्मीद किया है कि दोस्तों आप लोग उसको पढ़कर आएंगे, रिविजन करके आएंगे, तो चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो दोस्तों आयरन भारत में लोह अयस्क के क्षेत्र पढ़ना है, तो उसमें दोस्तों पहला जो स्टेट, आप हम लोग स्टेट वाइज पढ़ेंगे। तो किस स्टेट में कहाँ पर मिलता है, तो दोस्तों पहला स्टेट आप लोग डालेंगे उड़ीसा। कौन सा दोस्तों, अरे यार, पहला दोस्तों डालेंगे उड़ीसा, यहाँ पे लिखेंगे पहला जो स्टेट है उसका नाम डालेंगे दोस्तों उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में दोस्तों कौन कौन से प्लेसेस हैं, तो दोस्तों फर्स्ट प्लेस आपको लिखना है, मैं पढ़ा चुका हूँ ये सारे प्लेसेस। अब बादाम पहाड़, कौन सा दोस्तों, बादाम पहाड़ दोस्तों, बादाम पहाड़ स्लैश करके लिख लीजिएगा। मयूरभंज मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, है ना, मिला दोस्तों उड़ीसा में मयूरभंज,
दोस्तों मैप आप खोलेंगे तो मैप आप खोलिए, जब आप मैंने बताया दोस्तों एटलस आपके पास है ना, तो एटलस जब खोलेंगे दोस्तों तो उड़ीसा वाला खोलिएगा, उड़ीसा वाला स्टेट खोलिएगा। चलिए खोलिए, जिसके पास एटलस वो खोल के रखेंगे और उनको देखना है दोस्तों बादाम पहाड़ मिल जाएगा दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए ये उड़ीसा है, इमेजिन करिए, तो उड़ीसा के दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पे बादाम पहाड़ होगा, यही बादाम पहाड़ी दोस्तों, इसको इसी को प्लेस को दोस्तों मयूरभंज भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं पर दोस्तों ये बादाम पहाड़ है, लिखा होगा दोस्तों आपके मैप में एटलस में। तो उड़ीसा वाले सेपरेट में देखिएगा, फिजिकल वाला मत देखिएगा जिसमें पहाड़ वाला बने, वो नहीं, उसके बगल वाला 2 पेज होंगे, इधर उड़ीसा, 2 तरफ उड़ीसा बना होगा, जिसमें उड़ीसा होगा और दोस्तों शायद आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, ये स्टेट होंगे उसके साथ में, और छत्तीसगढ़ भी होगा शायद। तो ये वाले जो प्लेसेस वो देखना है आपको। तो बादाम पहाड़, मयूरभंज, ठीक है, मिल गया ना, प्लेसेस मिल गया होगा। बादाम पहाड़ वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बादाम पहाड़ मिला। मयूरभंज, और मयूरभंज जो है इसी को मयूरभंज बोलते हैं दोस्तों, ये मयूरभंज। इसके बाद दोस्तों इस बादाम पहाड़ पर दोस्तों एक माइंस है दोस्तों, कौन सी माइंस है दोस्तों, तो गुरु महिसानी माइन दोस्तों, गुरु महिसानी माइन दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों, बादाम पहाड़ में, और किस स्टेट में दोस्तों, उड़ीसा में। तो ये गुरु महिसानी माइन दोस्तों इसी तरह लिख लीजिएगा जैसे मैंने एरो बना के लिखा है, कि ताकि पता चल जाएगा कि ये उड़ीसा में है दोस्तों, गुरु महिसानी माइंस। ये माइन दोस्तों अभी क्या है कि आप लिख लीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ इनका कैसे क्वेश्चन आता है इन माइंस में। ठीक है, तो बादाम पहाड़ पहला प्लेस हो जाएगा। दूसरा प्लेस दोस्तों आपको डालना है क्योंझर, जहाँ पे आपके एटलस अगर आप देख रहे होंगे तो आपके एटलस में दोस्तों केंदुझर लिखा होगा, तो वही दोस्तों केंदुझर और क्योंझर एक ही चीज़ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्लेस ये होगा क्योंझर दोस्तों। तीसरा प्लेस आपको दोस्तों लिखना है, कौन सा दोस्तों तीसरा प्लेस, तो तीसरा प्लेस आपको लिखना है दोस्तों इसमें सुंदरगढ़, ठीक है, सुंदरगढ़। तो ये 3 प्लेसेस हैं जिसमें उड़ीसा है। जैसे उड़ीसा में कौन कौन से स्टेट उड़ीसा है, उड़ीसा में दोस्तों पहला स्टेट प्लेस है दोस्तों बादाम पहाड़, बादाम पहाड़ को जिसमें मयूरभंज है दोस्तों, मयूरभंज में पढ़ा भी चुका हूँ, लिखाया भी दोस्तों उड़ीसा में मैंने। फिर इसी में दोस्तों एक माइंस मिलती है दोस्तों गुरु महिसानी माइन, जो आयरन और के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों क्योंझर है, फिर दोस्तों सुंदरगढ़, 3 प्लेसेस हैं। अब आपने एक इमेजिन किया होगा, आपके पास अगर एटलस आपने खोल रखा होगा दोस्तों, एटलस रख लीजिए आपके पास, अगर जिनके पास है तो खोल के रखा होगा, तो आपने देखा होगा ये दोस्तों जो नॉर्थ वाला बेल्ट है दोस्तों उड़ीसा का, आपने देखा होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा बादाम पहाड़ है, फिर यहाँ पे दोस्तों केंदुझर है, और यहाँ पे सुंदरगढ़ है, फिर यहाँ पे संबलपुर है। तो दोस्तों ये जो आपका नॉर्थ वाला बेल्ट देखेंगे जब उड़ीसा का, तो ये दोस्तों आयरन और के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोस्तों एटलस का पढ़ने से दोस्तों ये फायदा होता है, हमको पता चल गया कि उड़ीसा के नॉर्थ में दोस्तों आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अब अगर आप देखेंगे, अगर आप सोचिए, अब आप इंडस्ट्री कहाँ डेवलप करेंगे यार उड़ीसा के, तो आप इंडस्ट्री, क्योंकि दोस्तों ये उड़ीसा ऐसा प्लेस है जहाँ से कोयला भी मिल जाता है, मैग्नीशियम भी मिल जाता है, और जहाँ आयरन और भी मिलता है। तो दोस्तों ये स्टेट ऐसा है, तो यानी यहाँ पे आप एक फिक्स कर लीजिए कि यहाँ पे कोई ना कोई फैक्ट्री आपको मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों आयरन और को होता है, आयरन और को हम लोग इंडस्ट्री में जब ले जाते हैं तो उसको लोहा बनाने के लिए क्या करते हैं, कोयले की जरूरत पड़ती है, क्यों, ईंधन के रूप में, इसको मेल्ट करने के रूप में। दूसरा मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं, क्यों दोस्तों, मैग्नीज जो होता है कोयले की आयरन और की इफिशियंसी, यानी लोहे की इफिशियंसी, यानी लोहे की दक्षता को बढ़ा देता है। तो या और इस स्टेट में दोस्तों आयरन और मैग्नीशियम और दोस्तों कोयला तीनों भरपूर मात्रा मिलता है। तो दोस्तों अब ये सोचिए आपके यहाँ पे कोई इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, तो उस इंडस्ट्री से क्या होगा, तीनों चीजें मिल जाएंगी, है ना। तो दोस्तों ये आप समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस। और दोस्तों मैं बता दूं, उड़ीसा जो है इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना, मतलब आयरन और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, यानी जो है लौह अयस्क का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों। मतलब उत्पादन के मामले में देखें तो उड़ीसा जो है लौह अयस्क सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ना, आयरन और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, यानी भारत का सबसे बड़ा आयरन और प्रोड्यूसर इंडिया, ये जो उड़ीसा राज्य है। ठीक है, तो समझ में आ गया, अभी मैं लिखा दूंगा वो सब चीज़ मत। ठीक है, तो ये दोस्तों उड़ीसा के बारे में बात हो गई। आपको ये गुरु महिसानी माइंस दोस्तों याद रखना है, बादाम पहाड़ में है दोस्तों, मयूरभंज प्लेस में पढ़ा भी चुका हूँ, क्योंझर सुंदरगढ़, कौन सा बेल्ट आ रहा है, तो उड़ीसा का नॉर्थ बेल्ट है। ठीक है, ये आपको मिल गया दोस्तों। ठीक है, तो हो गई इसकी बात उड़ीसा की, लिख लिया होगा आप लोगों ने, फटाफट करिए दोस्तों। ठीक है, तो अब अगला स्टेट कौन सा है दोस्तों, अगला स्टेट आप लोग दोस्तों डालेंगे छत्तीसगढ़। हेडिंग डालिए दोस्तों, अगला स्टेट दोस्तों छत्तीसगढ़।
अगला स्टेट दोस्तों जो रहेगा हमारा वो दोस्तों छत्तीसगढ़ रहेगा, उड़ीसा के पास का ही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों पहला प्लेस है दोस्तों डल्ली राजरा, मैं लिखा चुका हूँ। अब देखो दोस्तों, अब आपको ये नाम सुने हुए मिल रहे हैं। अगर मैं सीधे ही मिनरल्स को शुरू कर देता कि लोहा इस जगह पे मिलता है तो दोस्तों आपको शायद थोड़ा प्रॉब्लम होता, बट आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है क्योंकि प्लेसेस हम पीछे पढ़ चुके हैं, हमने पीछे प्लेसेस पढ़ा रखे हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी डल्ली राजहरा हम पढ़ चुके हैं कि है ना, छत्तीसगढ़ में है। दूसरा दोस्तों इसमें हमने पढ़ा है बैलाडीला, दोस्तों पढ़ा है ना मैंने। तो बैलाडीला दोस्तों, बैलाडीला एक माइन होता है यहाँ पे, तो दोस्तों इसको बैलाडीला माइन है। ठीक है दोस्तों, तो बैलाडीला हमने प्लेस भी पढ़ाया है, तो बैलाडीला एक माइन भी दोस्तों छत्तीसगढ़ में बैलाडीला माइन मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों ये दो प्लेसेस हैं, कौन कौन से दोस्तों, डल्ली राजहरा और दोस्तों बैलाडीला। ठीक है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में दो प्लेस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि छत्तीसगढ़ में और इलाकों में जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा के जैसे सुंदरगढ़ के इलाके में भी दोस्तों, या संभलपुर के इलाके, सॉरी दोस्तों सुंदरगढ़ में तो मिलता है, संभलपुर के इलाके में कोयला मिलता है, बट दोस्तों उतना नहीं मिलता है जितना दोस्तों जो सुंदरगढ़ है और जो केउंझर है, या जो और जो मयूरभंज है दोस्तों, और ये पदाम पहाड़ वाले इलाके में जो मिलता है, यानी नॉर्थ बेल्ट है उसकी। ऐसा नहीं कि और जो प्लेसेस उनमें नहीं मिलता, मिलता है, बहुत कम मात्रा में मिलता है। जैसे क्या हो कि छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो डल्ली राजहरा और बैलाडीला में दोस्तों कोयला जो है वो एकदम रिच मामले में रहता है, ये इस प्लेसेस में रिच रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये प्लेसेस दो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में, डल्ली राजहरा बैलाडीला, और ये माइन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट माइन है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी माइन में पढ़ा रहा हूँ उनको आप स्टार लगा लीजिएगा, वो माइंस वाले प्लेसेस। ठीक है, तो याद हो गया, और मैं पीछे ये प्लेसेस पढ़ा भी चुका हूँ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने पीछे क्यों ये पढ़ाए थे, अब आपको आसानी हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही कि ये प्लेसेस कहाँ पर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों तीसरा स्टेट आप डालेंगे झारखंड दोस्तों। ठीक, आप फिर प्लेस डालेंगे दोस्तों झारखंड। झारखंड में दोस्तों पहला प्लेस जो हमारा रहेगा वो नोवा मुंडी। नोवा मुंडी पढ़ा है दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ाया मैंने ना झारखंड में, नोवा मुंडी दोस्तों, ये माइन भी है दोस्तों, ये माइन है दोस्तों, नोवा मुंडी माइन दोस्तों। ठीक है, दूसरा दोस्तों गुआ माइन है दोस्तों, यहीं पर गुआ माइन दोस्तों झारखंड में। तीसरा दोस्तों डाल्टनगंज, डाल्टनगंज दोस्तों पलामू के पास में दोस्तों जो है डाल्टनगंज, प्लेसेस मैं पढ़ा चुका हूँ। नोवा मुंडी भी मैंने पढ़ाया है, डाल्टनगंज भी मैंने पीछे पढ़ा चुका हूँ, गोवा माइन। तो दोस्तों ये तीन प्लेस कहाँ पर है, झारखंड में। झारखंड में तीन प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों दो माइन दोस्तों हमने कहाँ पढ़ी है, झारखंड में, याद रखिएगा दोस्तों। ये लोह आयरन के लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आयरन और के लिए दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट माइन है दोस्तों। कौन कौन सी, नोवा मुंडी, गुआ माइन और डाल्टनगंज, ये प्लेसेस है। तो दोस्तों ये तीन प्लेसेस दोस्तों हमको झारखंड में पढ़ना है, और भी मैंने पढ़ा चुका हूँ पीछे दोस्तों क्लासेस में, आप देखा होगा। ठीक है, तो अब फायदा हो रहा है ना वो दो क्लासेस की हमारा, अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमने वो पीछे पढ़ाया है, तो कि अब आपको चीज़ें आसान लगे। पहले ही दिन मैं आता मिनरल्स और प्लेसेस ऐसे पढ़ाने लगता, इस मिनरल्स में, इस प्लेस में ये मिनरल मिलता है, तो दोस्तों थोड़ा वो हो जाता, हेटिक होने लगती कि हाँ अरे ये याद ही नहीं होगा, फिर सोचते कि हटाओ नहीं पढ़ना, अब दोबारा बाद में पढ़ेंगे जब पेपर का टाइम होगा। तो वो दोस्तों होता है, अब आपको आसान लग रहा होगा हर चीज़ों को। तो झारखंड में दोस्तों नोवा मुंडी माइन है, गोवा माइन है, डाल्टनगंज, तीन प्लेस है दोस्तों, ये आपको झारखंड में मिलना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों झारखंड के बाद दोस्तों कर्नाटक प्लेस डालना है दोस्तों। स्टेट दोस्तों चौथा स्टेट जो आएगा दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्तों कौन कौन से प्लेस हैं, तो कर्नाटक में पहला फर्स्ट प्लेस आपको डालना है दोस्तों बाबा बुदन की है पहाड़ी, बाबा बुदन पहाड़ी। बाबा बुदन पहाड़ी मैंने पढ़ाया दोस्तों, जब आपको मैंने चोटियां पढ़ाई थी, है ना, प्रायद्वीप पठार की महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां मैंने पढ़ाई थी, तो उसमें बताया था बाबा बुदन पहाड़ी जो मैंने बताया था वो कहाँ पर है दोस्तों, तो कर्नाटक में। बाबा बुदन पहाड़ी में दोस्तों आपको एक हिल्स याद रखना है, मतलब सॉरी, बाबा बुदन पहाड़ी में आपको एक जो क्या कहते हैं माइंस दोस्तों, वो माइंस का दोस्तों मैं नाम लिख रहा हूँ, वो बहुत ही, ठीक है, नाम आपको लिखना है केम्मन गुंडी माइन दोस्तों। ये माइन मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में दोस्तों आपको इसी तरह याद रहेंगी बहुत, ठीक है। तो बाबा बुदन पर अब मैं दोस्तों इंग्लिश में लिखने का रीजन ये है दोस्तों, केमन गुंडी, के फॉर कर्नाटक, के फॉर केमन गुंडी, के फॉर कर्नाटक, के फॉर केमन गुंडी। याद करने का तरीका है इसलिए दोस्तों मैं थोड़ा उसको करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो के फॉर कर्नाटक, के फॉर केमन गुंडी, ठीक। तो आप लिख लीजिए, मैं सारी चीजें यही क्लास में याद कराऊंगा। बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी में दोस्तों आपको केमन गुंडी माइन याद रखना, ठीक है।
तो फिर दूसरा प्लेस दोस्तों, इसमें दूसरा प्लेस की अगर मैं बात करूँ तो कुद्रेमुख। कुद्रेमुख तो दोस्तों हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ सुनते आ रहे हैं कि लोहे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ से दोस्तों जब आप हम लोग क्या कहते हैं वैदिक सिविलाइजेशन जब पढ़ते हैं, यानी वैदिक सभ्यता जब पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं, वैदिक सभ्यता, उसको भी वैदिक सभ्यता है ना, ऋग वैदिक काल जब हम लोग पढ़ते हैं, या उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल आता है, तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों लोहे का जो निर्यात जो लेते हैं दोस्तों, वो यहीं से जाता है दोस्तों, पूरे उधर साइड में, ठीक है दोस्तों, क्योंकि लो एस का जो प्रमाण हमको अगर आपने सुना होगा तो उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है 1000 BC के आसपास भारत में। तो दोस्तों यहाँ से, और दोस्तों जैसे राजस्थान का इलाका है खेतरी वाला, वहाँ से भी दोस्तों, अरे सॉरी दोस्तों ये क्यों मिटा दिया। तो दोस्तों ये कुद्रेमुख दोस्तों आपको याद रखना है, कुद्रेमुख, ठीक है। और कर्नाटक में दोस्तों तीसरा प्लेस दोस्तों आप डालेंगे धारवाड़, मैंने पढ़ाया दोस्तों, अभी देखो मैं बताता हूँ आपको। चौथा दोस्तों लिख लीजिए आप, फिर शिमोगा दोस्तों प्लेस है, ये पढ़ा चुका हूँ मैं पीछे, ठीक है। पांचवा दोस्तों बेल्लारी है, ये भी लिखा है मैंने पीछे हम लोगों ने। फिर छठा दोस्तों तुमकुर, ठीक है। तो कर्नाटक बाबाउदन हिल्स, जिसमें दोस्तों बाबाउदन पहाड़ी है दोस्तों, जिसमें दोस्तों केमानगुंडी माइन दोस्तों याद रखना है, कुद्रेमुख दोस्तों है ना दोस्तों, धारवाड़, शिमोगा, बेल्लारी हॉस्पिटल। अब आप देखिएगा दोस्तों, जैसे ये कर्नाटक का ये प्लेस है दोस्तों, कर्नाटक का बाबाउदन हिल्स दोस्तों, ये तो बाबाउदन के आसपास के ही ये प्लेस है दोस्तों, जैसे धारवाड़ देखेंगे, शिमोगा, बेल्लोरी, तुमकुर, ये दोस्तों आप जब देखेंगे फिजिकल वाले मैप में तो दोस्तों ये बाबाउदन ऐसे लिखा होगा, और इसके आसपास वाले ही इलाके हैं दोस्तों, ये जो मैंने लिखाए हैं, धारवाड़, शिमोगा, बेल्लारी, तुमकुर, ये बाबाउदन हिल्स और कुद्रेमुख के आसपास के ही इलाके हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये दो प्लेसेस है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये जो जिले हैं वहाँ के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ के मिलते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में इन प्लेसेस में दोस्तों क्या होता है आपको, ठीक है, मिलता है दोस्तों, क्या मिलता है, आयरन और दोस्तों, यानी लोह एस्क मिलता है हमको, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो गई। अब आप सोचिए केमानगुंडी माइन दोस्तों, यहाँ पे माइन बना है, ठीक है, माइन मतलब क्या होता है, जैसे कोयला खोद के निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हो गई, कर्नाटक हो गया। इसके बाद दोस्तों आप डालिएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दोस्तों हमारा पांचवा जो स्टेट है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश रहेगा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में दोस्तों दो प्लेस आपको बस लिख लेना है, कौन सा दोस्तों, कुर्नूल होता है दोस्तों, कुर्नूल, और दोस्तों दूसरा गुंटूर, दूसरा दोस्तों गुंटूर, कुर्नूल, गुंटूर, ये हो गया दोस्तों आंध्र प्रदेश में, पढ़ा है ना, लिखे हैं हमने प्लेसेस। फिर इसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश के बाद दोस्तों तमिलनाडु डालिएगा दोस्तों, तमिलनाडु स्टेट। तमिलनाडु स्टेट में दोस्तों हम लिखेंगे कौन सा दोस्तों, इसमें दोस्तों एक प्लेस है सलेम, सलेम पढ़ा है ना दोस्तों, ठीक है, SALM ऐसे करके मैंने लिखा है, SALA, इंग्लिश भी इसकी लिखाई थी, ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र डालिएगा दोस्तों, ठीक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों पहला प्लेस आप डालिएगा रत्नागिरी। रत्नागिरी पता है ना, रत्नागिरी कहाँ पे है, ये दोस्तों जैसे महाराष्ट्र है तो ये महाराष्ट्र के दोस्तों बॉर्डर आई है, पोर्ट है दोस्तों रत्नागिरी, ठीक है, रत्नागिरी। दूसरा दोस्तों आपको याद रखना चंद्रपुर, रत्नागिरी, चंद्रपुर। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में दो प्लेस हैं, सेलम में एक है, कुर्नूल, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में दोस्तों सैलम है, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, चंद्रपुर। ऐसे ही दोस्तों राजस्थान में अगर लिखना चाहे तो राजस्थान में भी दोस्तों लिख सकते हैं। राजस्थान में दोस्तों कौन सा प्लेस है, ठीक है, तो पहला आप लिख लीजिएगा दोस्तों इसमें उदयपुर, उदयपुर दोस्तों, और भीलवाड़ा, दूसरा दोस्तों भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। तो ये दोस्तों कुछ प्लेसेस हैं जहां पर दोस्तों क्या होता है, लो आयरन। इन प्लेसेस में देखो जो चार स्टेट मैंने शुरुआत के लिखा है दोस्तों, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, इन चार प्लेसेस में कहाँ कहाँ कोयला मिल रहा है आपको, बिल्कुल सॉरी दोस्तों लोहा मिलता है दोस्तों, बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, वो प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये भी है दोस्तों भारत के कुछ क्षेत्रों में, और जैसे आंध्र प्रदेश है, आसाम में भी दोस्तों लोहा ऐसे मिलता है, बट उसको बाद में लिखेंगे। तमिलनाडु है, महाराष्ट्र के दोस्तों रत्नागिरी, चंद्रपुर है, राजस्थान के उदयपुर, भीलवाड़ा। दोस्तों ये प्लेसेस मैं पीछे लिखा भी चुका हूँ कहाँ कहाँ पे हैं दोस्तों, और ये प्लस में अब चीज़ें क्या है समझ लो, ये प्लेसेस रिवीजन हो रहे हैं। अब रिवीजन के थ्रू में हमको आयरन और के जो क्षेत्र है वो भी पता हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये आयरन और के दोस्तों ये कुछ क्षेत्र थे जहां पे दोस्तों आयरन और यानी लोह अयस्क मिलता है, ठीक। ये तो बात हो गई लोह अयस्क की, बात हो गई।
ठीक है। देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, मैं जैसे लिखता हूँ वैसे लिख लीजिए। ऊपर डालिएगा एक तरफ माइन दोस्तों, और दूसरा तरफ डालिएगा दोस्तों स्टेट। अभी मैंने 4-5 माइंस पढ़ाई हैं आपको ना, वो माइंस की दोस्तों की लिस्टिंग कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों पूछा जाता है कि कौन सी माइन किस स्टेट में है। तो दोस्तों जैसे कि मैं 1 2 3 4 ठीक है लिख दिया मैंने, और फिर मैं लिख रहा हूँ केमानगुंडी, अब माइन मैंने ऊपर लिख दिया तो माइन लिखने की जरूरत तो है नहीं। केमानगुंडी, गुरु महिसानी, नोवा मुंडी एंड गुआ माइन, ठीक है। फिर इसके बाद बेला डिला, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने इसमें स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट कौन कौन से हैं दोस्तों, तो केमानगुंडी कहाँ पर है दोस्तों, तो ये कर्नाटक में, के फॉर कर्नाटक, के फॉर केमानगुंडी, याद आ गया होगा दोस्तों, है ना। गुरु महिसानी, महिसानी कहाँ पर है दोस्तों, तो ये बादाम पहाड़ में दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों, ये उड़ीसा में दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश में ही लिख लीजिए ये भी स्टेट के भी नाम। के फॉर कर्नाटक, के फॉर केमानगुंडी कर्नाटका, ठीक है। फिर उड़ीसा है दोस्तों गुरु महिसानी में, गुरु महिसानी है ना उड़ीसा में दोस्तों। नोवा मंडी एवं गुआ माइन दोस्तों हमने कहाँ पढ़ाया, तो दोस्तों ये झारखंड में है दोस्तों, झारखंड है। और बेलाडीला दोस्तों जो मैंने पढ़ाया वो कहाँ पढ़ाया दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। मैं दोस्तों आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप अगर ये 20 मिनट पहले तक अगर ये क्वेश्चन कहीं पूछा जाता तो दोस्तों आप नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से चीज़ें मिलती ही नहीं है, ठीक है। और अब आपको आराम से लग रहा होगा, अब आपको लग रहा होगा हाँ ये अब चीज़ें हैं, क्योंकि पहले हमने चीज़ें की, अब इसकी लिस्टिंग कर ली हमने माइंस की, तो अब आपको चीज़ें चारों माइंस याद रहेंगी, चारों याद कर लीजिएगा इस तरीके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट माइंस है दोस्तों, ठीक है। तो ये लोह एस की माइन है, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसे भी याद रखना है, मान लीजिए 3 दोस्तों क्या करेगा, केमानगुंडी, गुरु महिसानी, नोवा मुंडी, ये 3 दोस्तों आयरन और की हैं, ठीक है। इसी तरह दोस्तों एक मैग्नीशियम की दोस्तों कोई प्लेस दे देगा और कोई माइंस दे देगा, और पूछेगा इनमें से कौन सा ऑड वन है। तो ये याद रखना, ये चारों जो मैंने माइंस लिखाएंगे ये दोस्तों ये आयरन और की है, ये भी याद रखना आपको बहुत जरूरी रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको फील हो रहा है ना, तो कि दोस्तों समझ में आ रहा चीज़ें, क्योंकि दोस्तों अभी आप कुछ फील कर, खुद आप सोचिए 20 मिनट तक पहले चीज़ें क्या ये इस तरीके से पता थी आपको, इस तरीके से नहीं होंगी। चीज़ों को संभाल के कैसे रखना है वो चीज़ें मैं दोस्तों आपको वही बता रहा हूँ। बाकी चीज़ें मिल तो दोस्तों हर जगह आपको मिल जाएंगी, बट चीज़ों को करना कैसे है, किस वे में चीज़ों को पढ़ना चाहिए, चीज़ें हमें कैसे करनी चाहिए ताकि चीज़ें लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहें, ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही होंगी और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो दोस्तों दूसरों को भी दोस्तों शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जिन्होंने अभी लाइक ना किया दोस्तों वीडियो लाइक कर दें दोस्तों, और दोस्तों जिनको अभी तक सब्सक्राइब ना किया दोस्तों वो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो कुछ कर्नाटक के माइंस, कर्नाटक किन किन राज्य के किन किन प्लेसों से मिलता है ये दोस्तों हम लोग कर लिए। अब दोस्तों देखते हैं कि अब दोस्तों स्टेट वाइज भी लिस्टिंग कर लेते हैं कि किस स्टेट में कौन सा ज़्यादा क्या मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने लिखा है दोस्तों आपको उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मिलता है, फिर दोस्तों दूसरा स्टेट मैंने छत्तीसगढ़ लिखाया, तीसरा झारखंड, चौथा कर्नाटक, वैसा ही है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैंने वैसे लिखाया है, यही पहला फर्स्ट उड़ीसा मिलता है आयरन और प्रोड्यूसर सबसे पहला मालूम लोह एस उत्पादन के मामले में दोस्तों उड़ीसा पहला स्टेट है, दूसरा दोस्तों छत्तीसगढ़ है, तीसरा झारखंड है और चौथा दोस्तों कर्नाटक। और मैंने उसी तरह लिस्टिंग भी आपको कराई है ना, उसका रीज़न यही है। तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें, भारत के लोह उत्पादक राज्य, भारत के टॉप 4 लोह अयस्क उत्पादक राज्य। 4 स्टेट याद रखिएगा बस, वरना 5वें मत उलझिएगा, 5वां गोवा है, अभी कंफ्यूज मत होइएगा उसके। तो भारत के टॉप 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन कौन से, तो दोस्तों पहला आप लिखिएगा उड़ीसा, मैंने लिखाया है,
वही उसी तरीके मैंने लिस्टिंग भी इसीलिए कराई हुई है। दूसरा दोस्तों आपको कौन सा है, तो दूसरा दोस्तों छत्तीसगढ़ है, ठीक है दोस्तों। तीसरा दोस्तों कौन सा है, तो तीसरा दोस्तों झारखंड है। चौथा दोस्तों कौन सा है, तो चौथा दोस्तों कर्नाटक में। अब आराम से हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आगी। ये तो गए दोस्तों इंडिया में कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो लोह अयस्क उत्पादन में नंबर 1 है। ये पहला है ना, 4 करने, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक। ये तो हो गया दोस्तों वर्ल्ड। अब अगर हम वर्ल्ड में बात करें कि वर्ल्ड में जो है इंडिया की क्या पोजीशन है, तो अगर हम वर्ल्ड में दोस्तों लोह अयस्क उत्पादन के मामले में दोस्तों अगर हम बात करें, लोह अयस्क उत्पादन के मामले, मैं शब्द बोल रहा हूँ लोह अयस्क उत्पादन के मामले, लोह अयस्क शब्द को गौर करिएगा। एक जगह आता है लोह आयरन और रिजर्व के मामले में, तो रिजर्व के स्टेट भी अलग हैं और रिजर्व के दोस्तों, रिजर्व के नंबर में इंडिया 5वें नंबर पर आता है और प्रोड्यूसर के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में दोस्तों यानी उत्पादन के मामले में दोस्तों यानी चौथे नंबर पर आता है और संरक्षण यानी संरक्षित, कितना क्षेत्र संरक्षित है कोयले के मामले में, तो 5वें नंबर पर आता है। तो दोस्तों आपको लिखना है, नोट करके लिख लेना है नीचे यहीं पर, है ना। विश्व में भारत लोह उत्पादन में चौथा स्थान रखता है, चौथा स्थान लोह उत्पादन में चौथा स्थान रखता है, चौथा स्थान रखता है। तो दोस्तों अब इससे पहले के 3 भी हमें याद होना चाहिए, तब तो हमको पता चलेगा ना। विश्व में भारत लोह उत्पादन में चौथा स्थान रखता है, तो कौन सा स्थान है दोस्तों, इसको कर लीजिएगा चौथा स्थान। और कौन से 3 इसके पहले के हैं, तो दोस्तों पहला चाइना है दोस्तों, फर्स्ट दोस्तों चाइना है, दूसरा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया है। तीसरा दोस्तों फिर आपके बाद ब्राज़ील है दोस्तों, ब्राज़ील। तो दोस्तों याद रखना है, विश्व में दोस्तों भारत लोह उत्पादन में दोस्तों कौन सा स्थान रखता है, तो चौथा स्थान रखता है। तो उससे पहले के 3 कौन कौन से हैं दोस्तों, तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, ये याद रख लीजिएगा। ये फर्स्ट है दोस्तों, ये सेकंड है दोस्तों, और ये दोस्तों थर्ड है। और भारत दोस्तों इसी तरह लिख लीजिएगा, ठीक है। भारत दोस्तों चौथे नंबर पर आता है। ये हो गई दोस्तों, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको एक ही जगह पे, कहीं आपको कुछ किसी भी इस टॉपिक से या किसी भी टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा आपको कहीं नहीं जाना रहेगा, यहीं सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गई, लिख लिया होगा। इसके बाद दोस्तों अब दोस्तों एक और चीज़ आता है, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक, इसको मैंने मिटाला। अब मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा, आयरन रिजर्व, टॉप 4 आयरन और रिजर्व स्टेट, टॉप 4 नहीं है ना, भारत के टॉप 3 लिखिएगा दोस्तों, टॉप 3 आयरन और रिजर्व स्टेट। रिजर्व मतलब क्या होता है दोस्तों, कितना हमारे पास रिजर्व है। रिजर्व का मतलब है हमारे पास ज़्यादा है कुछ, जैसे वेनेजुला है, वेनेजुला दोस्तों पेट्रोलियम के मामले में रिजर्व में पहले नंबर पर आता है। बट अगर हम बात करें प्रोड्यूसर के मामले में तो दोस्तों वो दिखता ही नहीं कहीं पे, ठीक है। तो इसी तरह उसके पास पेट्रोल का रिजर्व बहुत है बट वो उत्पादन के मामले में कम। ऐसे क्या होता है कि रिजर्व का मतलब हमारे पास उतना है हम, बट उससे कम उत्पादन कर रहे हैं। तो दोस्तों भारत के टॉप 3 आयरन और रिजर्व स्टेट की अगर हम बात करें, आप राज्य क्यों लिखो हिंदी में, इंग्लिश में लिख दो स्टेट, ठीक है। स्टेट की बात करें तो दोस्तों पहला तो उड़ीसा ही रहेगा। उड़ीसा दोस्तों उत्पादन के मामले में भी है और दोस्तों रिजर्व के मामले में। दूसरा दोस्तों थोड़ा क्रम चेंज हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की जगह दोस्तों झारखंड हो जाएगा, है ना। वहाँ पे हम लोगों ने छत्तीसगढ़ लिखा था, यहाँ झारखंड हो जाएगा। फिर तीसरा दोस्तों है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक। ये है दोस्तों, ये रिजर्व के मामले में दोस्तों क्या है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, जो दोस्तों 30 है ना। 3 स्टेट याद रखने आपको रिजर्व के मामले में दोस्तों। 3 स्टेट पहला है फर्स्ट दोस्तों, ठीक है, याद हो गया होगा, उड़ीसा है। बस क्रम बदल देना दोस्तों। उड़ीसा हर आयरन और के जो प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 है और रिजर्व के भी मामले में, बस और इनमें दोनों में क्रम बदल देना है। ये दूसरे नंबर पर आता था उसमें प्रोडक्शन के मामले में, तो इसमें क्रम बदलना है आपको। क्या करना है, झारखंड को पहले कर देना, छत्तीसगढ़ को नीचे, ठीक है। उसमें छत्तीसगढ़ सेकंड में था, इसमें झारखंड सेकंड में, ठीक। अब इसके बाद हमने बताया कि
अब विश्व में आयरन और रिजर्व के मामले में भारत का क्या मामला स्टेट है, तो विश्व में रिजर्व, अब यहां तो लिखने की जरूरत नहीं कि आयरन और क्या जरूरत है ना, रिजर्व के मामले में भारत का 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों, तो 5वां स्थान है। ठीक है, ये अंडरलाइन। वो प्रोडक्शन के मामले में चौथे नंबर पे था भारत, और रिजर्व के मामले में 5वें नंबर पर है। तो इससे पहले के भी हमको पता होने चाहिए। तो पहला दोस्तों आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा दोस्तों आएगा ब्राज़ील। ठीक है, तीसरा दोस्तों आएगा रसिया, और चौथा दोस्तों आएगा चाइना, और पांचवा तो हमको पता ही है हमारा इंडिया है, प्यारा भारत। तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। ब्राज़ील दोस्तों, ब्राज़ील में दोस्तों एक, जब हम लोग वर्ल्ड के जब मिनरल्स पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे ब्राज़ील में दोस्तों एक कराजस माइन पाई जाती है। कराजस दोस्तों फील्ड है दोस्तों, कराजस माइन है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी आयरन और की जो प्रोडक्शन यानी जो सबसे ज़्यादा बड़ी माइन है दोस्तों। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कराजस माइन है दोस्तों। ठीक है, आयरन के मामले में। तो दोस्तों ब्राज़ील हो गए, थर्ड दोस्तों रसिया हो गया, और फोर्थ दोस्तों क्या है, चाइना। फोर्थ। ठीक, तो ये दोस्तों हो गए हमारे आयरन के बारे में जितना कुछ आपको जानना चाहिए था इस टॉपिक से, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे, माइन से लेकर, क्षेत्र से लेकर, स्टेट से लेकर, कैसा भी अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आराम से कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, बस आपको इसको जाके रिवीजन करना है। अब जैसे मैंने आपको कराया वैसे ही आपको पढ़ना है दोस्तों। आप इस टॉपिक को मेरे लिए भरोसे छोड़ दीजिए, आप बुक छोड़ दीजिए, कहीं से कुछ मटेरियल लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जितना मैं यहाँ करा दे रहा हूँ उतना ही आप कर लीजिए, बस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं इन टॉपिक से, मिनरल से लेकर रिलेटेड। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखना है, बस आपको रिवीजन करना है। थोड़ा दिमाग और आंखों को खोल कर पढ़ते समय ध्यान देना है कि हर चीज़ को एकदम एब्जॉर्व करना है। इन टॉपिक में जितना ज़्यादा एब्जॉर्व करेंगे चीज़ों को, जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से देखेंगे, एनालाइज कर पाएंगे, उतना अच्छा आप इसमें कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चीज़ें आपको, चलिए दोस्तों ये टॉपिक्स यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। आपसे बहुत ही तहे दिल रिक्वेस्ट है दोस्तों, लोगों को शेयर करें दोस्तों वीडियो को। आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है दोस्तों तो जरूर शेयर करें दोस्तों, और दोस्तों सब्सक्राइब लाइक भी करते रहें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दूसरों को भी बताएं दोस्तों कि इस तरीके से चीज़ों को हम कर रहे हैं, हम जो हमें, ठीक है दोस्तों, जिनको नीड है या जो चाहते हैं, और भी आपके मित्र हैं जिनको, ठीक है, तो आप उनको बताएं और यहाँ पर आप लाएँ दोस्तों। ठीक है, तो और दोस्तों मैं बता दूं, मैंने दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है दोस्तों, क्रैकर जीएस एकेडमी के ही नाम से, अपने ही चैनल के नाम से मैंने बना रखा है। जो भी, ठीक है, सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी है दोस्तों कि अभी जैसे हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, क्या होता है कुछ टॉपिक में जैसे हमको पीडीएफ की आपको नीड होगी, यहाँ तो पीडीएफ की नीड होगी, तो वहाँ पे आपको कुछ टॉपिक जो रहेंगे मैं वो आपको वहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। बट उससे पहले दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहले जोड़ें दोस्तों, चीज़ों को और थोड़ा करें दोस्तों, तो आपको लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं कल दोस्तों, और आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों, जमकर पढ़िए दोस्तों, जोरदार पढ़ाई करिए दोस्तों जैसा। ठीक है, और ठीक, तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर कल मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ। अब बाय, अलविदा, जय हिंद दोस्तों।